शिवलिंग पर पैर रखने वाला आखिर कौन था शिकारी कनप्पा, और क्यों चढ़ाया उसने शिवलिंग पर मांस। दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार कनप्पा नायनार नाम का एक शिकारी हुआ करता था। वह एक बार शिकार करने जंगल में गया। तब वहां उसे एक मंदिर दिखाई दिया। वह मंदिर की तरफ आगे बढ़ा और मंदिर के अंदर जाकर देखा कि वहां पर एक शिवलिंग स्थापित थी। शिवलिंग को देखकर उसके मन में शिव के प्रति प्रेम भर गया और उसने शिव को कुछ अर्पण करना चाहा। शिकारी ने सोचा कि यह तो बहुत ही अद्भुत शिवलिंग है, और उसने सोचा कि मैंने सुना है कि जब भी भगवान के पास जाते हैं तब उन्हें कुछ न कुछ अर्पण करते हैं। चूँकि शिकारी को यह नहीं पता था कि पूजा कैसे और किस विधि से करते हैं। शिकारी ने सोचा कि अभी मेरे पास शिकार किया हुआ ताज़ा मांस पड़ा है, ऐसा करता हूँ मैं यही शिव जी को चढ़ा देता हूँ। शिकारी भोलेपन में उस मांस के टुकड़े को शिवलिंग पर चढ़ा दिया और वहाँ से चला गया। उस मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण करता था, जो कि मंदिर से बहुत दूर रहता था, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा शिव भक्त था। लेकिन हर दिन इतनी दूर मंदिर आना बहुत ही कठिन कार्य था, इसलिए वह हर 15 दिन में आता था और मंदिर की साफ सफाई करके पूजा पाठ करके भोग लगा के चला जाता था। अगले दिन जब ब्राह्मण वहां पहुंचा तो शिवलिंग के ऊपर मांस का टुकड़ा देखकर भौचक्का रह गया। उसने तुरंत मांस के टुकड़े को हटाया और शिवलिंग को साफ करके भगवान से माफी मांगने लगा कि हे प्रभु, शिवलिंग पर मांस जरूर किसी जानवर ने लाया होगा, मुझे क्षमा कीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। ब्राह्मण पूजा पाठ करके घर लौट गया और अगले दिन वह शिकारी फिर मांस अर्पण करने आया। ऐसे ही अब वह हर रोज मंदिर आता और शिवलिंग के सामने बैठकर अपने मन की बात करता। ऐसे ही वह एक दिन जब मंदिर आया तो उसने शिवलिंग के ऊपर धूल देखा, तो उसने सोचा कि यह कितना गंदा हो गया है, क्यों ना मैं इसे साफ कर दूं, इसको धो दूं। मगर मेरे पास तो पानी लाने के लिए कोई बर्तन ही नहीं है। तो फिर शिकारी ने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, पास में ही एक झरना है, मैं वहाँ से अपने मुँह में पानी भर के लाता हूँ और यहाँ की सफाई कर देता हूँ। फिर शिकारी झरने के पास गया और अपने मुँह में पानी भर के लाया और अपने मुँह का वही पानी शिवलिंग पर डालकर शिवलिंग को साफ करने लगा। शिकारी कई बार झरने के पास जाता और मुंह में पानी भर के लाता और शिवलिंग की सफाई करता। अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर आया तो शिवलिंग पर मांस और शिवलिंग पर थूक देखकर उसके मन में घृणा और भर गई। वह अत्यंत क्रोधित हुआ कि ऐसा नीच कार्य कोई जानवर नहीं कर सकता है, यह जरूर किसी मनुष्य का कार्य है। अब मुझे मंदिर को साफ करना होगा और शिवलिंग को शुद्ध करने के लिए मंत्र पढ़ना होगा। फिर उसने मंदिर को साफ किया, पूजा पाठ किया और शिवलिंग का शुद्धिकरण करके वहां से चला गया। अब हर बार उसे मंदिर उसी अवस्था में मिलता। उससे रहा नहीं गया तो उसने आंखों में आंसू भर के रोते हुए शिवजी से पूछा कि हे प्रभु, ये कैसा पापी मनुष्य है जो आपको हर दिन अपमानित कर रहा है और आप कुछ कर भी नहीं रहे हैं। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप इतना अपमान सह कैसे सकते हैं। ब्राह्मण की बातें सुनकर स्वयं भगवान वहां प्रकट हुए और बोले, उठो ब्राह्मण, जिसे तुम अपमान कर रहे हो दरअसल वह एक भक्त का अर्पण है। मैं उसी भक्ति में बंधा हुआ हूँ। वो भक्त मुझे प्रेम पूर्वक जो भी अर्पण करता है मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। मेरा वो भक्त बहुत ही भोला भाला है। वो निस्वार्थ मन से मेरी आराधना करता है, मेरी पूजा करता है। यदि तुम उसकी भक्ति की गहराई देखना चाहते हो तो कल सुबह मंदिर में कहीं छिपकर देखना। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन ब्राह्मण उस मंदिर के झाड़ियों में छिपकर उस भक्त का इंतजार करने लगते हैं। तभी वह देखते हैं कि एक शिकारी हाथ में मांस का टुकड़ा लेकर और मुंह में पानी भरकर मंदिर के अंदर जा रहा है। जैसे ही शिकारी मंदिर के अंदर गया तो उसने देखा कि पहले का रखा हुआ मांस वहीं पे पड़ा है, क्योंकि उसको ऐसा लगने लगा था कि उसका चढ़ाया हुआ मांस प्रभु स्वीकार करते हैं। उसने देखा कि आज उसका चढ़ाया हुआ मांस प्रभु ने अस्वीकार कर दिया। वह रोते हुए पूछने लगता है कि हे भगवान, मेरा चढ़ावा आपने स्वीकार क्यों नहीं किया? क्या मुझसे कोई भूल हुई है या मैंने कोई पाप कर दिया है? तभी उसकी नज़र शिवलिंग के दाहिने आंख पर पड़ती है। उसमें चोट के निशान थे। यह देखकर उसने बोला कि अरे ये क्या है, शिवलिंग के दाहिने आंख पर तो चोट लगी हुई है। हे प्रभु, मैं जड़ी बूटी पीस कर लाता हूँ और आपकी आंख बिल्कुल ठीक हो जाएगी। झाड़ियों के पीछे खड़ा ब्राह्मण यह सब देख रहा था। उसने जड़ी बूटी पीसकर शिवलिंग के दाहिने आंख पर लगाई ताकि वह ठीक हो सके, लेकिन ऐसा करने से आंखों से रक्त और तेजी से बहने लगा। तो यह सब देखकर शिकारी बहुत ही परेशान हुआ। वह बहुत घबरा गया और उसने अपनी आंख देने का फैसला लिया। उसने एक चाकू निकाला और अपनी दाहिनी आंख निकालकर शिवलिंग पर रख दी। ऐसा करने से रक्त टपकना बंद हो गया। शिकारी ने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ ही क्षणों में शिवलिंग के दूसरी आंख से रक्त टपकना शुरू हो गया। तभी शिकारी ने बोला कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे लगता है कि मुझे मेरी दूसरी आंख भी शिवलिंग को अर्पण करनी होगी।
तभी पीछे से देख रहे ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रभु, ये कैसा भक्त है जो आपको अपनी आंख अर्पण कर रहा है। धन्य है ये भक्त, कृपया इसका उद्धार कीजिए। तभी शिकारी ने कहा कि हे प्रभु, आंख तो मैं दूसरी निकाल दूंगा, लेकिन उसको लगाना कहाँ है ये मुझको कैसे पता चलेगा, क्योंकि मैं तो दोनों आंखों से अंधा हो जाऊंगा तो मुझे कुछ दिखाई ही नहीं देगा। शिकारी बड़ा परेशान हुआ। कुछ देर सोचने के बाद शिकारी ने सोचा कि एक काम करता हूँ, जहाँ आंख लगानी है वहाँ पैर लगा देता हूँ, ताकि मुझे पता रहे कि दूसरी आंख कहाँ लगानी है। शिकारी ने शिवलिंग की दूसरी आंख की जगह पर अपना पैर टिका दिया और जैसे ही वह आंख निकालने के लिए चाकू को अपनी आंख की तरफ बढ़ाया, तभी वहाँ एक अलौकिक प्रकाश फैल गया और भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान को अपने सामने देखकर शिकारी उनकी चरणों में गिर गया। ब्राह्मण भी मंदिर में भागते हुए आया और भगवान के चरणों में हाथ जोड़कर गिर पड़ा। तब महादेव बोले कि हे ब्राह्मण, ये देखो, ये मेरा भक्त कनप्पा नयनार है। कनप्पा का मतलब आंखें अर्पण करने वाला और नयनार का मतलब शिव भक्त। इसके बाद से ही शिकारी को कनप्पा नयनार के नाम से जाना जाता है, जिसके दक्षिण भारत में खास करके आंध्र प्रदेश में श्रीकालहस्तीश्वर सबसे प्रसिद्ध है। कनप्पा नयनार की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय महाकाल।